हेलो एवरीवन। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा जो है लेसन 3 चल रहा है सिंथेटिक फाइबर। तो एक बार देखते हैं कि क्या है। देन सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसमें सिंथेटिक फाइबर के पहले नेचुरल फाइबर भी जानना होता है कि नेचुरल फाइबर क्या है। देन नेचुरल फाइबर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि जो ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स वो आपके होते हैं नेचुरल फाइबर्स। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। देन सिंथेटिक फाइबर में आप जानते हैं केमिकल सब्सटेंसेस से वो बने होते हैं। फिर आपने इनके एडवांटेज देखे थे, डिसएडवांटेज देखे थे, बेनिफिट देखा था। अब अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, आपका लेसन का नाम है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक की, देन द नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स। देन क्या है आप कैरेक्टरिस्टिक्स में बता सकते हैं इसके। देन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं क्विकली यानी ड्यूरेबल होता है। तो इसमें इस तरीके से आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। सिंथेटिक फाइबर्स possesses unique characteristics which makes them popular dress materials। they dry, इसमें आप लिख सकते हैं they dry up quickly are durable less expensive and easy to maintain। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा 8th क्लास, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के अंदर आप ये पॉइंट डाल सकते हैं, अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिएगा कि सिंथेटिक फाइबर्स पोसेसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। दे आर, यानी आप इसमें बता सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो पोसेस करता है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। दे ड्राई अप क्विकली, ये बहुत जल्दी सूखते हैं। आर ड्यूरेबल, बहुत मतलब अच्छे से ये हमें मिल जाते हैं और इजली वे में। एंड लेस एक्सपेंसिव, और ये ज़्यादा महंगे नहीं होते, सस्ते ही होते हैं। एंड देन आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू मेंटेन, और बहुत अच्छा इजी से इसको हम मेंटेन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमें क्लियर कर सकते हैं कि कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। देन बेटा आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है प्लास्टिक्स। चलते हैं
प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा कि सिंथेटिक फाइबर को हम कितने इजी वे में हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो लेस एक्सपेंसिव होता है और किस तरीके से हम उसको मेंटेन भी आराम से कर लेते हैं। तो आपने देखा कि इसमें आपने पढ़ा फाइबर, then the natural fiber and synthetic fiber, then what is difference between natural and synthetic, then वो पॉइंट का डिस्कशन। फिर आपने इसके अंदर पढ़ा सिंथेटिक फाइबर के बाद उसके टाइप्स, then nylon, rayon, acrylic, terylene, acrylic and acrylic and also PET like polyester। तो इस तरीके से आपने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। फिर आपने पढ़ा इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। And the next topic is plastics. Then बेटा what is plastics? What is plastics? तो plastic is a also fiber, इसके पॉलीमर है एक तरीके से वो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, plastic is also a polymer like the synthetic fiber, then ये आपका एक तरीके से सिंथेटिक फाइबर ही है प्लास्टिक्स। and all plastic do not have the same type of arrangement, it is a linear। then हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लास्टिक क्या होते हैं, तो आप इसकी क्वालिटीज़ की बात करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ की अगर डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा उसके इंट्रोडक्शन में प्लास्टिक के, कि प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ये इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट हो गया। एंड द व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स, देन आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ में कि प्लास्टिक कैन बी recycle, reused, colored, ठीक है, and rolled into sheets, and made into wires, तो ये भी आप दे सकते हैं। एंड दैट कैन बी ऑल्सो ईजली वे में इसको हम मोल्ड भी कर सकते हैं। देन प्लास्टिक इज़ ईजली मोल्डेबल। देन द मोल्डेबल का मतलब यही हो गया कि उसे हम मोल्ड कर सकते हैं। दैट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। Then plastic can be recycled, reused, colored, rolled into sheets and made into wires। is very important properties कि convert कर सकते हैं इसको वायर में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लास्टिक इज ए, लास्ट में आप ये भी ऐड कर लीजिए, प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल। तो मोल्डेबल की बात भी आप लिख सकते हैं, मोल्डेबल, ठीक है। मोल्डेबल दैट इज कैन बी shaped in any form, तो ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। देन द 2 पॉइंट पर आपका डिस्कशन कंप्लीट हो गया बेटा। व्हाट इज प्लास्टिक्स? तो प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। एंड द व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक? देन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक के अंदर आप डाल सकते हैं
Plastic can be recycled, reused, colored, rolled into sheets and made into wires, and they are very important points, wires conversion. And the plastic is easily moldable, that is it can be shaped in any categories, any shape, any size. देन ये आपका भी मोल्डेबल वाला पॉइंट भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है डिस्कशन में। देन अब आपका है एग्जाम्पल आपको पॉलीथीन दिया है प्लास्टिक में। देन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक पॉलीथीन एंड इंट्रोड्यूस टू पॉलीथीन दैट द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। एंड द इंट्रोडक्शन के अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं पॉली प्लस एथीन। एथीन एक कंपाउंड है, तो ये इसका यानी इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड पॉलीथीन एंड द पॉलीथीन इज एनालाइज इनटू 2 parts, पॉली प्लस एथीन। एंड एथीन इज ए जनरली आपका एथीन जो है कंपाउंड है जो इसके साथ अटैच होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एथीन का मतलब कंपाउंड। ये बहुत सारे एथीन कंपाउंड मिलकर ये पॉलीथीन क्रिएट करते हैं। एंड देन यूजेस में आप ऐसे भी डाल सकते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। देन यूजेस कन्वर्ट इनटू बैग्स। ये तो आपको पता ही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है प्लास्टिक का कन्वर्जन इनटू बैग्स। पॉली बैग्स होते हैं पॉलीथीन के, सबसे बेस्ट ऑप्शन है पॉली। एंड द नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसमें प्लास्टिक के बारे में। देन प्लास्टिक के बारे में और डिस्कस अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक एक टर्म्स आता है। देन व्हाट इज़ थर्मोप्लास्टिक। देन एक तरीके से थर्मोप्लास्टिक के बारे में हम देखेंगे तो सच प्लास्टिक विच गेट डीफॉर्मेड ईजली ऑन हीटिंग। तो आप ऐसे लिख सकते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में। दैट द कंडीशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। देन द थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक के अंदर आप लिख सकते हैं सच प्लास्टिक्स which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. तो आप इसमें ये बता सकते हैं बेटा कि इसके एग्जाम्पल्स आप ऐसे लिख सकते हैं। पीवीसी आपका एग्जाम्पल है। देन द पॉलीथीन भी लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक के अंदर आप दे देंगे ऑप्शन पॉलीथीन को आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसको एनालाइज कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। देन पॉली प्लस एथीन एक कंपाउंड है और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। इसका मतलब पॉली का मतलब बहुत सारे। एंड देन यूजेस, देन कन्वर्ट इनटू मैनी टाइप्स ऑफ बैग्स, क्रिएटेड इनटू मैनी टाइप्स ऑफ बैग्स। एंड द नेक्स्ट फॉर्म्स कैटेगरीज ऑन थर्मोप्लास्टिक्स
एंड द व्हाट इज़ थर्मोप्लास्टिक सेंस, व्हाट इज़ थर्मोप्लास्टिक सेंस इसका क्या है, व्हाट इज़ थर्मोप्लास्टिक, तो थर्म का सेंस होता है हीट, देन द थर्म प्लस प्लास्टिक, थर्मो यानी प्रॉपर्टीज़ थर्म की, तो थर्मोप्लास्टिक थर्म प्लस प्लास्टिक, सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग, यानी कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो ईज़ली वे में हीट हो जाते हैं, एंड द कैन बी बेंट, और वो ईज़ली वे में बेंट हो जाते हैं, कैन बी वो बेंट हो सकते हैं ईज़ली वे में, आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, मतलब काफ़ी हद तक उसको अगर हम गर्म करते हैं तो वो मुड़ जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, दैट्स वो आपके हो जाते हैं जो ऐसे जिनके अंदर ऐसे हम क्वालिटीज़ देखते हैं बेंट होकर, हीटिंग होकर बेंट होना, दैट्स कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। एन एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक का है पीवीसी एंड लाइक पॉलीथीन, पॉलीथीन भी ले सकते हैं, तो सच पीवीसी एंड पॉलीथीन इज़ आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। तो ये आपका मैं इतने पे ही आपका ऑफ करती हूँ अपना वीडियो, नेक्स्ट आपका इतनी बातें रखती हूँ, नेक्स्ट पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बेटा, बाय।